Good morning, dear students. How are you? I hope you are safe at your home. Today we will discuss about new topic of mental ability, that is sitting arrangement. काफ़ी डिमांड आ रही थी आप लोगों की, उस डिमांड के बेस्ड पे आज अपन ये टॉपिक करेंगे. बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ द सिटिंग अरेंजमेंट. इसके अंदर आपका क्या होता है कि आपका कोई ग्रुप गिवन है, मींस आपके कोई ग्रुप गिवन होगा जिसमें आपके 5 मेंबर्स, 6 मेंबर्स, 7 मेंबर्स, 10 मेंबर्स, उनको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में कुछ क्लू गिवन होंगे, उसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में हम लोग अरेंज करेंगे. और अरेंज करने के जो मेथड्स होंगे वो डिफरेंट होंगे. जैसे कि आपका सर्कुलर टेबल है, इस तरह से कोई सर्किल में हमें स्टूडेंट्स को आपके बिठाना है या कोई गिवन आइडेंटिटी. अब इसमें सर्किल वाले में 2 तरह की प्रॉब्लम्स आती है. क्या प्रॉब्लम आती है कि एक तो जिसका फेस इनर साइड, ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस के अंदर गिवन होगा कि आपका इनका फेस है वो किस डायरेक्शन में है. अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, बेटा बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपका जब फेस है वो इनर साइड होगा सर्किल की तरफ, तो हमारी जो डायरेक्शंस है, मींस आपकी लेफ़्ट एंड राइट है, वो चेंज हो जाती है. और अगर मान लीजिए दूसरा एक सर्किल आपको गिवन है, उस सर्किल के अंदर आपको ये गिवन है कि आउटसाइड है, तो आप देखें इसके अंदर अगर मान लीजिए सर्किल इन साइड होता है तो आपका लेफ़्ट है, मींस ये इस साइड में आपका लेफ़्ट होगा, ठीक है, इस साइड में आपका राइट होगा, ठीक है. अब अगर मान लीजिए आपका जो मुंह है, आपका जो फेस है वो आउटसाइड द सर्किल है, तो उसके अंदर आपका क्या होगा, उसके अंदर आपकी जो डायरेक्शंस है वो चेंज हो जाएगी. और वो डायरेक्शन चेंज कैसे होगी, क्योंकि आपका फेस जो बैठा है उसका फेस इस साइड में है, तो इस साइड में इसका फेस है, तो इसका राइट किस साइड में हुआ, इस साइड में हुआ, ठीक है. फेस के मीन्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाएगी. और इसके लिए सबसे बड़ा जो अपना कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट यही है कि आपके क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें गिवन होगी और वो गिवन के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. दूसरा एक स्क्वायर टेबल्स होती है आपकी, स्क्वायर टेबल के अंदर आपका क्या होगा, आपको या तो कॉर्नर के ऊपर बैठने के लिए बोलेगा, जिसके अंदर भी अपने को डायरेक्शन है. अगर हमें डायरेक्शन गिवन नहीं है तो हमें ये देखना है, या इनके मिड में बैठने के लिए बोलेगा. तो इस तरह से हमारे पास एक सिटिंग अरेंजमेंट होगा. एक अपने पास रो का फंडामेंटल भी आएगा कि आपकी रो है, उसके अंदर 5 कैंडिडेट है, वो यहाँ बैठे हुए हैं, वो फंडामेंटल्स भी हमें करना है. दूसरा एक डायरेक्शनल होगा, मीन्स आपका इस साइड में बहुत सारे लोग हैं, वो इस साइड में डायरेक्शन करके बैठे हैं, ये वेस्ट की तरफ डायरेक्शन करके बैठे हैं, फिर इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप हम लोग फाइंड आउट करेंगे. तो सिंपल से कंसेप्ट है कि हमें इस तरह से अरेंजमेंट होगा. लाइन में भी दे सकता है, आपका सर्कुलर में भी दे सकता है, आपका स्क्वायर की फॉर्मेट में भी दे सकता है, आपका ईस्ट वेस्ट में भी दे सकता है, आपका नॉर्थ और साउथ के अंदर भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट है वो गिवन होगा. जैसे जैसे अपन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे वैसे वैसे अपने जो कंसेप्ट है वो सारे क्लियर होते जाएंगे. अब मैं इनके जो बेसिक 3 कंसेप्ट है उन कंसेप्ट पे मैं बात करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ 3 कंसेप्ट ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स. इफ़ यू विल अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट यू विल 100% सोल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस वेरी इजीली. कंसेप्ट नंबर 1, A is second left of B. मीन्स आपके मैं सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर मैंने कोई रो बना दी और उस रो के अंदर मैंने ये बना दिया, मैंने इस तरह से डॉटेड लाइन बना दी. अब इसमें ये बोल रहा है कि A इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ B. मीन्स A है, A की पोजीशन B के अकॉर्डिंग बता रही है. इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमें B को फिक्स करना पड़ेगा. आप B को क्या करेंगे, आप फिक्स करेंगे. तो A इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ B. मीन्स अगर मान लीजिए आपने B A यहाँ बनाया तो आपका A सेकेंड लेफ्ट, फर्स्ट सेकेंड, तो आपका यहाँ पे A आ गया. ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए आपने A है
उसको आपने पहले बी को फिक्स किया, यहाँ बनाया, तो ए आपका यहाँ आ जाएगा। आपने बी यहाँ बनाया तो ए आपका यहाँ आ जाएगा। इट मीन्स आपको क्या करना है, ए इज़ द सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी। ऐसे अगर स्टेटमेंट गिवन है तो अपने उस सेकेंड वाला जो आपका कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को आपको फिक्स करना है। आफ्टर दैट यू विल सोल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, ए हु इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी। ए हु इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी। कभी भी हु स्टेटमेंट आता है तो हु स्टेटमेंट से जस्ट प्रीवियस वाला कौन कैंडिडेट है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। जब भी अपन, चाहे वो पजल हो, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, उसके अंदर जब भी हम डायरेक्शन वाले रैंकिंग ऑर्डर वाले जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे उनके अंदर भी हमें ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जैसे ही हम लोग हु वर्ड आ गया, हु के जस्ट पीछे की साइड में कौन सा कैंडिडेट है उसके लिए वो स्टेटमेंट आया है। तो ए हु इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी मीन्स बी मान लीजिए यहाँ है तो ए है वो सेकेंड लेफ्ट मीन्स ए यहाँ पे आ जाएगा। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो आपका इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी मीन्स ये इमीडिएट वाला वर्ड है, ये बी के लिए आया है तो आपके बी के लिए आ गया, तो इमीडिएट यहाँ पे आपका सी आ गया। इमीडिएट वर्ड जहाँ पे आ गया उसके जस्ट प्रीवियस इमीडिएट और हु दोनों जो वर्ड यूज में आएंगे तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट, ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी एंड सिट सेकेंड राइट ऑफ सी। अब इस वाले स्टेटमेंट को आप अच्छे से समझे कि ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, कि ए की पोजीशन बताइए सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी एंड सिट सेकेंड राइट ऑफ सी। किसके लिए हो रहा है, ए के लिए ही हो रहा है। अभी ये जो सिट सेकेंड राइट ऑफ की ए की दो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे हमें अरेंज करना है। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें आपका ये हो जाएगा इसमें कि ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, बी को फिक्स कर दिया मैंने, सेकेंड लेफ्ट ये हो गया एंड सिट सेकेंड राइट ऑफ सी, राइट सेकेंड राइट ऑफ सी, तो आपका सी यहां आ जाएगा। ठीक है, मीन्स आपका इसका जो आपका अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट आपका इसके अकॉर्डिंग बनेगा। अगर बेटा आपने ये तीनों लाइंस को बहुत अच्छे से समझ लिया तो ये मान के चलो कि आपको कभी भी सिटिंग अरेंजमेंट में, आपके डायरेक्शन में, आपके रैंकिंग ऑर्डर वाले जो टॉपिक है उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनको बहुत अच्छे से देखना है कि अगर मान लो ये कंसेप्ट आता है तो ये इसके लिए होता है। पहले हम आगे वाला जो कैंडिडेट है उसको फिक्स करेंगे। हु और इमीडिएट वर्ड है वो प्रीवियस के लिए यूज़ होता है और एंड वर्ड है वो आपका जो सबसे पहले गिवन है उनके लिए यूज़ में होता है। नाउ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ sitting arrangement and after that we will understood the concept of that. okay? अब अपन वन बाय वन क्वेश्चंस है उन पे डिस्कशन करते हैं और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो आपके जितने भी जो फंडामेंटल्स है, जितने भी जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो रिजोल्व होती जाएगी। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन लेते हैं। इसमें अपन ने बेसिक फंडामेंटल ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स है वो पढ़ लिए हैं। अब अपन क्या करेंगे, इनकी एक्सरसाइज है उस पर कुछ क्वेश्चंस है अनसोल्व क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और सोल्व करने के साथ साथ हमारे जो बेसिक फंडामेंटल्स है रिगार्डिंग टू सिटिंग अरेंजमेंट वी विल इम्प्रूव। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं जूम कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। 7 persons including 3 women namely चमेली, दीपाली, रावली, 2 men Akash and Bharat and 2 children Nitin and Sohan are sitting in a row to watch a magic show. Akash and Bharat have one child sitting between them. Only Nitin sits between Ravli and Chameli.
नो टू चिल्ड्रन, नो टू मेन और नो टू वुमेन सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, चमेली सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आकाश। दैट इज़ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग अरेंज करेंगे और अरेंज करके फिर हमारे जो गिवन इनके क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे। तो सिटिंग अरेंजमेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कौन सा पैटर्न्स बताए थे आपको, ये रो पैटर्न है। रो पैटर्न पे हम लोग इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। 7 पर्सन है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये बना लिया, 7 का अरेंजमेंट मैंने कर लिया। उसके बाद में जैसे जैसे क्वेश्चंस में गिवन है वैसे वैसे हम लोग चलते जाएंगे। फर्स्ट आपको गिवन है यहाँ पे ओनली नितिन सिट बिटवीन रावली एंड चमेली। मैंने रावली है वो यहाँ कर दिया, ठीक है, चमेली यहाँ गया। अब बेटा हमें ये पता नहीं है कि आपकी रावली इधर कॉर्नर पे है, मिड में क्या है, तो इसके लिए हमें जितनी पॉसिबिलिटीज़ मीन्स हम लोग ये अज्यूम करके चलेंगे कि रावली चमेली के बीच में एक जगह लोकेशन, तो ये होगी रावली चमेली। यहाँ पे भी मैंने को करना अज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, आगे भी करना पड़ेगा। इट मीन्स हमें जितनी पॉसिबिलिटीज़ है उन पॉसिबिलिटीज़ को लेके चलना पड़ेगा और आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट द आंसर। तो मैंने रावली चमेली है, मैं एक ऑप्शन लेके चल रहा हूँ, इनको बिठा दिया। इन दोनों के बीच में नितिन बैठा है, ठीक है। उसके बाद में आपके आकाश एंड भरत है, वन चाइल्ड सिटिंग बिटवीन देम। तो इसमें ये बताया कि चमेली सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आकाश, मीन्स आकाश यहाँ आएगा, आकाश यहाँ आ गया और आकाश एंड भरत, भरत यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ पे अपना सोहन आ गया क्योंकि चिल्ड्रन है, बच्चा है वो दो ही है, नितिन है और आपका सोहन है। अब लास्ट में कौन बच गया, दीपाली बच गई, तो लास्ट में अपने दीपाली आ गई, ठीक है। अब अपना ये अरेंजमेंट हो गया। अब इस अरेंजमेंट से रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। लेफ्ट रो आपके एक्सट्रीम लेफ्ट है, आपको पता है ये वाला आपका लेफ्ट है, ये वाला आपका राइट है। एक्सट्रीम लेफ्ट कौन बैठा हुआ है, एक्सट्रीम लेफ्ट आपका रावली बैठी हुई है, मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द रो। मिडिल ऑफ द रो मीन्स 3 इस साइड में 3 इस साइड में, कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे आकाश बैठा हुआ है, मीन्स दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया, अब आपकी जो पॉसिबिलिटीज़, मैंने फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ ली, उस पॉसिबिलिटीज़ में ये सोल्व हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती तो हमें रावली यहाँ भी लेनी पड़ती, फिर यहाँ भी आगे, मतलब इसको मूव करते जाते और उससे हमें आइडिया लगाना पड़ता कि ये क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो हमें ऑप्शन लेके करना पड़ेगा, तभी ये सोल्व हो गया। ये नहीं कि आपका एग्जैक्टली आपने जैसे लिया और वैसे ही आपका सोल्व हो गया। फर्स्ट हम लोग ट्राई इसमें ये करेंगे कि जो हमें फिक्स जो लोकेशन गिवन है उनको हम सबसे पहले सेट करेंगे। अगर फिक्स लोकेशन को आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सेट कर दिया तो ये मान के चलो कि आपकी आधी से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट होगी। अब अपन सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इसमें 6 फैमिलीज A, B, C, D, E and F are living in houses which are in a row. B has F and D as a neighbor. E has A and C as neighbor. A does not live next to either F or D. C does not live next to D. ये हमें क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो पॉसिबिलिटीज़ लेके चलेंगे अपन। मैं साइड में इसको सोल्व कर देता हूँ। आपको 6 फैमिली मेंबर्स है, आपके 6 फैमिली मेंबर्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। जो भी आपकी पॉसिबिलिटीज़ होगी उन पॉसिबिलिटीज़ को लेके चलना पड़ेगा अपने को। 4 5 6 ये पॉसिबिलिटीज़ मैंने ली। अब फर्स्ट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि B हैज़ F एंड D एज ए नेबर। B यहाँ पे आएगा तो F और D यहाँ नेबर हो गया। अब B यहाँ पे आया तो B यहाँ भी आ सकता है,
F और D यहाँ आएंगे, B यहाँ भी आ सकता है, F और D यहाँ आएंगे, और B यहाँ भी आ सकता है, F और D यहाँ आएंगे। ये इतनी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, तो वो पॉसिबिलिटीज़ मैंने ले ली। नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, E हैज़ A एंड C एज नेबर। अब E हैज़, E यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, तो E हैज़ A एंड C एज ए नेबर। अब ये वाले ऑप्शन में आप देखो, इसके अंदर मैं E को कहाँ पुटअप करूँ, मीन्स ये आपका ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। ऐसे ही आपके इस वाले ऑप्शन में देखो, ये वाला ऑप्शन भी आपका कैंसिल आउट हो गया। इट मीन्स ये दोनों ऑप्शंस है वो हमारे यहाँ से हम लोग इनको मूव कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शंस को मैंने मूव किया, तो हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बच गए। उन दोनों ऑप्शंस को अपन कंटिन्यू रखेंगे। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था अपना, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया था, B, F और D, ठीक है। और एक वाला ऑप्शन था अपना B, F और D, ये दो ऑप्शन बचे। अब इनमें हम लोगों ने क्या किया, E हैज़ A एंड C एज ए नेबर। E यहाँ पे आ गया, A यहाँ पे आ गया, C यहाँ पे आ गया, E यहाँ पे आ गया, A यहाँ पे आ गया, C यहाँ पे आ गया। A does not live next to either F और D। A है वो आपके either F और D या F के आगे नहीं है, मीन्स आपका ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो ये बन गया, और इस सिटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इनके जो क्वेश्चंस है उनके आंसर्स देंगे। अब क्वेश्चन क्या है, हु आर एफ्स नेक्स्ट डोर नेबर। एफ का नेक्स्ट डोर नेबर कौन कौन है, तो एफ आपका ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है, और ये गिवन एफ में आपका सी और बी, ये दो आपके नेबर है, तो बी एंड सी, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद में हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन बिटवीन द हाउस ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी, ये वाला ए देखो और ये बी देखो, इन दोनों के बीच में कितने हाउसेस है, 3 हाउसेज है। आपका 3 जहाँ पे ऑप्शन होगा दैट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो बेटा ये इस तरह से हम लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस गिवन है उन क्वेश्चंस को अपने को बहुत अच्छे से सोल्व करना होता है, तब जाके अपने जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर होता है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें 5 फ्रेंड्स अनिल, भगत, जयंत, प्रेम एंड सुरेश आर स्टैंडिंग इन ए रो। जयंत इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अनिल, Prem is between Bhagat and Suresh, okay, and Suresh is between Jayant and Prem। अब आपको इसके अंदर भी अपने को वही पॉसिबिलिटीज़ लेके अपने को चलना पड़ेगा। तो मैंने पॉसिबिलिटीज़ ले ली कि आपके टोटल 5 अरेंजमेंट है, तो मैंने 5 पर्सन्स को यहाँ अरेंज कर दिया, 5, ये पॉसिबिलिटीज़ ले ली मैंने। जयंत is the immediate left of अनिल। जयंत है अनिल के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो आपका अनिल है, तो जयंत यहाँ आएगा, ठीक है। अनिल अगर यहाँ आएगा तो जयंत आपका यहाँ आएगा, ठीक है। अनिल आपका यहाँ आएगा तो जयंत आपका यहाँ आएगा, और एक कंडीशन और बन जाएगी आपकी, अनिल यहाँ आएगा तो जयंत यहाँ आ जाएगा। इतनी सारी कंडीशंस अपनी बन जाएगी, ठीक है। अब प्रेम इज बिटवीन भगत एंड सुरेश, इसका रिलेशन नहीं बना, अपन सी पॉइंट को फर्स्ट ले लेते हैं। सुरेश इज बिटवीन जयंत एंड प्रेम। अब आप देखें, सुरेश इज बिटवीन जयंत एंड प्रेम। अब यहाँ पे प्रेम यहाँ आएगा तो सुरेश यहाँ आएगा, ये हमें बोला हुआ है, ठीक है। प्रेम यहाँ आएगा तो सुरेश यहाँ आएगा, ठीक है।
इस वाले केसेस में आप देखो कहाँ रखोगे, इट मीन्स ये दोनों ऑप्शंस आपके कैंसिल आउट हो गए। इन ऑप्शंस को अपन ने सेकंड पॉइंट के साथ ही ख़त्म कर दिया। अब थर्ड पॉइंट के साथ में बाकी के ऑप्शंस है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। प्रेम इज बिटवीन भगत एंड सुरेश। अब देखो प्रेम इज बिटवीन भगत एंड सुरेश, आपका ये वाले ऑप्शन के अंदर आपको भगत को कहाँ बिठाओगे, भगत तो यहाँ आएगा, स्पेस तो यहाँ खाली है, इसके सुरेश कहाँ बिटवीन हुआ, इट मीन्स आपका ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। हम क्या करेंगे, आपको भगत है उसको यहाँ पे बिठाएंगे और प्रेम इन दोनों के बीच में हो गया, तो ये आपकी पूरी जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो फुलफिल होगी। अपनी कंडीशंस इन्होंने जो गिवन थी वो सारी कंडीशंस हम लोगों ने इनकी फुलफिल कर दी। तो अब इनके क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चंस में हम लोगों को क्या करना है, हु इज द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन है, आप देखो बेटा यहाँ पे भगत है एक्सट्रीम लेफ्ट पे, तो ए ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। ओके, दूसरा आपका हु इज स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द रो। सेंटर ऑफ द रो कौन बैठा हुआ है, आप देखें टू इस साइड से देखें, टू इस साइड से दिए सुरेश बैठा हुआ है, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो बेटा ये अपना इस तरह से हम लोगों को जितनी पॉसिबिलिटीज़ है उन पॉसिबिलिटीज़ को लेके चलना पड़ेगा, और उन पॉसिबिलिटीज़ को लेके चलने के बाद में ही हमारे जो क्वेश्चंस है वो सोल्व होंगे। ये नहीं कि आपने किसी भी लोकेशन पे बच्चे जो गिवन डेटा है उसको सेट कर दिया, बेटा आपको सारे ऑप्शंस लेगो तभी आपके जो क्वेश्चंस है वो सोल्व होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 यंग मैन अजय, भारत, चांद and Dinesh and 4 beautiful girls Parniti, Ranjita, Sukriti and Tarangi are dancing on a floor for the New Year bash in such a way that they face the center and form a circle. No 2 girls and no 2 men are adjacent to one another. Ajay is to the immediate left of Sukriti, who is opposite to Ranjita. Parnithi and Ranjita have only Chand dancing between them. Parnithi is dancing opposite Tarangi, who is dancing to the immediate right of the Bharat. ये अपनी पजल है। अब इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, दैट इज़ ए सर्किल अरेंजमेंट। मैंने आपको सर्किल अरेंजमेंट का बताया था, तो इसमें सर्किल अरेंजमेंट के अंदर मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। ये मैंने सर्किल ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा। अब सर्किल ड्रॉ कर दिया तो इसके अंदर आपके 4 यंग मैन एंड वुमेन ये आपको गिवन है, तो इट मीन्स आपके 8 सिटिंग अरेंजमेंट्स अपने को करने हैं। मैंने इसको डिवाइड कर दिया, इस तरह से आपको 8 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ये आपका फर्स्ट फेज हो जाएगा सर्किल अरेंजमेंट का। अब इसमें जैसे जैसे गिवन है वो हम लोग करते जाएंगे। अजय इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुकृति, कहीं भी ले लो, ये मैंने सुकृति को ले लिया, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट का मतलब सुकृति के जस्ट लेफ्ट के अंदर अजय है, ठीक है। उसके बाद में हु इज अपोजिट रंजीता, मीन्स हु आ गया वो वर्ड जो मैंने अभी आपको किया था क्लियर। हु किसके लिए यूज आया है, सुकृति के लिए। हु इज अपोजिट रंजीता के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो सुकृति किसके अपोजिट है, रंजीता के। तो रंजीता कहाँ है, ये जस्ट एकदम से सामने आ जाएगी इस पे, ये आपकी रंजीता आ गई, ठीक है। उसके बाद में परिणीति एंड रंजीता हैव ओनली चांद डांसिंग बिटवीन देम। अब परिणीति और रंजीता है,
अब आप देखो परिणीति और रंजिता के बीच में सिर्फ चांद डांस कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, या तो परिणीति यहाँ पे आएगी, या परिणीति यहाँ पे आएगी, या चांद यहाँ पे आएगा, या चांद यहाँ पे आएगा। ये वाली कंडीशन अपने पास बनेगी। लेकिन इससे पहले अपन दूसरा चेक कर लेते हैं। परिणीति इज डांसिंग अपोजिट तरंगिनी हु इज डांसिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ द भरत। ठीक है, ये अपनी पजल कंप्लीट हो रही है। अब इस पजल के अंदर अपन क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे मैंने परिणीता है उसको लिया, यहाँ पे मैंने परिणीता को लिया, दोनों जगह मुझे लेके चलना पड़ेगा क्योंकि हमें ये परिणीता यहाँ लेना पड़ेगा मुझे, और चांद आपका यहाँ आ गया और यहाँ पे आपका चांद आ गया। अब इसमें ये बोल रहा है कि नेक्स्ट लाइन पे अपन जब देखेंगे, परिणीति एंड रंजिता हैव ओनली चांद डांसिंग बिटवीन देम। ये हो गया परिणीति इज डांसिंग अपोजिट तरंगिनी। अब परिणीति है, अगर मान लीजिए यहाँ है तो इसके अपोजिट में तरंगिनी आएगी, और अगर मान लीजिए परिणीति यहाँ है तो इसके अपोजिट में आपके तरंगिनी। दोनों की जो लोकेशन है वो परिणीति पे डिपेंड करेगी। हु इज डांसिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ भरत। भरत के इमीडिएट राइट में डांस कर रही है। अब भरत का राइट क्या होगा, भरत है, भरत का राइट आपका ये भी हो सकता है, भरत का राइट आपका ये भी हो सकता है। दोनों कंडीशन के अंदर अपना भरत है वो चल जाएगा। तो इट मीन्स हमें क्या करना है, हमें इस सिटिंग अरेंजमेंट को आपके जैसे जैसे गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना पड़ेगा, तब अपना जो आंसर है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम लोगों ने फर्स्ट आपका कर लिया कि अजय इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुकृति हो गया। हु इज अपोजिट टू रंजिता, सुकृति रंजिता के अपोजिट आ गई। परिणीति एंड रंजिता हैव ओनली चांद डांसिंग बिटवीन देम, ये कंडीशन भी हम लोगों ने बना ली। परिणीति इज डांसिंग अपोजिट तरंगिनी, परिणीति है वो आपके तरंगिनी के जस्ट अपोजिट डांस करेगी। तो आपके यहाँ पे या तो तरंगिनी आएगी या यहाँ पे तरंगिनी आएगी। ठीक है, हु इज डांसिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ भरत, भरत के राइट में डांस कर रही है। अब आप ये देखो, अगर ये मान के चलो यहाँ पे भरत होगा, यहाँ पे भरत होगा तभी तो यहाँ पे तरंगिनी आएगी। अगर यहाँ पे भरत हुआ तो फिर चांद यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, या मान लो यहाँ पे भरत होगा तो ये तो लेफ्ट हो गया। मीन्स अब हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे भरत आएगा, ठीक है, यहाँ पे तरंगिनी आएगी, यहाँ पे परिणीति आएगी, यहाँ पे चांद आएगा। ठीक है, एक और कौन बच गया, एक अपने बच गया दिनेश, ये यहाँ पे आ गया। ये बेटा आपका सिटिंग अरेंजमेंट है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको क्लियर हो गया, इससे आपका जो डेटा है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस के अंदर आपका क्या है, इफ भरत इज द ओनली पर्सन डांसिंग बिटवीन, भरत है डांसिंग बिटवीन सुकृति एंड तरंगिनी, सुकृति एंड तरंगिनी, सुकृति और तरंगिनी है, इन दोनों के बीच में इमेजिन करके ये बोल रहा है कि यहाँ पे भरत होता तो वहां उसके अपोजिट कौन होता। अगर यहाँ पे भरत होता तो उसके अपोजिट, जस्ट अपोजिट देखो आपका चांद है, तो इट मीन्स इसका आंसर आपका क्या आएगा, चांद आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ तरंगिनी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अजय, अगर आपके अजय के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट के अंदर तरंगिनी है, ठीक है, देन तरंगिनी को भरत के अजय के इमीडिएट लेफ्ट में बताया, देन हु इज अपोजिट टू चांद, तो अपोजिट टू चांद कौन आएगा, अपोजिट टू चांद है आपका, जस्ट अपोजिट टू चांद है वो आपका अजय आ जाएगा। अजय इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद में
आपका नेक्स्ट है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट ऑफ द डांसर इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बेटा इस वाली कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है जो आपकी गिवन थी, क्लॉकवाइज आपको पता है इस तरह से आपकी क्लॉक चलती है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हम किसी को भी ऑप्शंस के थ्रू हम लोग देखेंगे तो आपकी रंजिता, चांद, परिणीता, दिनेश, सुकृति, अजय, तरंगिनी एंड भरत, ये ऑप्शन आपका सही आ जाएगा और आपका क्वेश्चन है इसकी पजल से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि पजल आपकी जो सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, क्योंकि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है दोनों का लगभग मिक्सअप सा होता है, और पजल्स के अंदर भी कुछ सिटिंग अरेंजमेंट के कंसेप्ट है वो यूज में आते हैं, वो भी अपन डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन अभी अपन सिटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो आपको बेटा क्या करना होता है कि अगर मान लीजिए आपने एग्जामिनेशन के अंदर आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो कम से कम 2, 3, 4, 5 ऐसे क्वेश्चन सेट में आते हैं। अगर मान लीजिए आपकी पजल बन गई, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 to 7 क्वेश्चंस है वो एग्जामिनेशन में पुटअप होते हैं, तो उसके अंदर अगर मान लो आपकी जो पजल एक बार बन गई तो ये मान के चलो कि आपको फिर आगे उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, सारे क्वेश्चंस सॉर्ट आउट हो जाते हैं, आपके सोल्व हो जाते हैं और आपके ये मान के चलो कि मैक्सिमम मार्क्स है वो आपको गेन हो जाते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, एक्सरसाइज 2 का ले रहा हूं मैं। 6 फ्लैट्स ऑन ए फ्लोर इन 2 rows facing east and west are allotted to Q, R, S, T, U, V and V। ठीक है, R gets east side facing and not next to T. T and V get diagonally opposite flats. S next to V gets a west facing flat. U gets a east facing flat. Okay, तो ये एनटीएससी स्टेज सेकंड के अंदर 2008-9 के अंदर जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हिसाब से। इसमें ये बोला गया आपके क्वेश्चन में, ये तो आपका ईस्ट फेसिंग हो गया, ये आपका वेस्ट फेसिंग हो गया। ठीक है, इन सिटिंग अरेंजमेंट में इन जो पर्सन्स है उन पर्सन्स को हमें अलॉट करना है। आर फर्स्ट पोजीशन हमें गिवन है, आर गेट्स ईस्ट साइड फेसिंग एंड नॉट नेक्स्ट टू टी। ठीक है, तो मैं आर को यहां रख दूं एक बार, ईस्ट साइड फेसिंग, आर गेट्स ईस्ट साइड फेसिंग। आपको पता है फेसिंग, आपको डायरेक्शन भी मैं बता देता हूं कि आपका ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, फेसिंग इसका है, इधर इसका ईस्ट साइड फेसिंग ये आ गया, तो आपका आर मैंने यहाँ पे मेंशन आउट कर दिया। आर गेट्स ईस्ट साइड फेसिंग एंड नॉट नेक्स्ट टू टी। टी एंड वी, नेक्स्ट टू टी नहीं है, इसका मतलब टी यहाँ आएगा। ठीक है, टी एंड वी डायगनली अपोजिट फ्लैट, डायगनली अपोजिट आपको पता है इस तरह से डायगनली होता है, तो इट मीन्स वी यहाँ पे आ गया आपका। उसके बाद में एस नेक्स्ट टू वी गेट ए वेस्ट फेसिंग फ्लैट, एस है वो वी के नेक्स्ट में आ गया, यहाँ पे वी आ गया, यहाँ पे एस आ गया, वेस्ट फेसिंग फ्लैट हो गया। यू गेट्स ए ईस्ट फेसिंग फ्लैट, यू यहाँ आ गया, तो आर यू टी इन तीनों का एक रो बन गई। अब रिमेनिंग कौन सा बच गया अपना, रिमेनिंग अपना बच गया क्यू बच गया। ठीक है, ये इनका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। अब सिटिंग अरेंजमेंट हो गया तो हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चंस गिवन है उन क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गेट्स वेस्ट फेसिंग फ्लैट्स, वेस्ट फेसिंग फ्लैट कौन सा है, ये वाले, तो वी एस क्यू, वी एस क्यू, क्यू एस वी ये दिया हुआ है, इट मीन्स दैट इज ए राइट ऑप्शन आपका। सेकंड है हुज फ्लैट इज बिटवीन आर एंड टी, आर और टी के बीच में कौन से फ्लैट आ रहे हैं आपके, यू वाला फ्लैट आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके, उसके बाद में इफ द फ्लैट ऑफ यू एंड क्यू आर इंटरचेंज, मैं यू एंड क्यू को इंटरचेंज कर रहा हूं, हुज फ्लैट विल बी अपोजिट ऑफ यू,
अगर मान लो u और q को चेंज कराऊं, यहाँ पे u आ गया, यहाँ पे q आ गया, u से अपोजिट पूछा है तो u के अपोजिट क्या आएगा, t आएगा, दैट इज द राइट आंसर। उसके बाद में द फ्लैट्स ऑफ विच पेयर अदर देन t एंड v आर डायगनली अपोजिट टू ईच अदर। t और v डायगनली अपोजिट टू ईच अदर है, तो आप देखें यहाँ पे आपका कौन सा, यहाँ पे आपका q और r है वो भी आपका डायगनली अपोजिट हो जाएगा, ये भी आपका डायगनली अपोजिट हो जाएगा। इट मीन्स आपका ये ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में हुज फ्लैट इज बिटवीन q एंड v, q और v के बीच में कौन कौन से फ्लैट है, दैट इज द s। तो बेटा इस तरह से आप देखो, इस क्वेश्चन के अंदर NTSC स्टेज सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन थे, एक बार आपका अरेंजमेंट हो गया मीन्स आपके 5 मार्क्स है वो एकदम से परमानेंट हो गए। सो बेटा देर आर सो मेनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू सिटिंग अरेंजमेंट, यू विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, आई विल प्रोवाइड you PDF also in with your lecture, then you will solve each and every question. Okay beta, I hope you understood the whole concept of sitting arrangement. If you face any problem regarding to that, then you can ask in problem counter. Thank you so much for watching the video.